दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है बैंक केवाईसी को रिलेटेड। मुझे इसमें आपको कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो कृपया करके वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और यहाँ जो मैं आपको जानकारी देता हूँ ये अपने प्रैक्टिकल काम के अनुभव पे देता हूँ। तो जो आपको यहाँ जानकारी मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। देखिए ईपीएफओ जो होता है ना, सर्कुलर जब कोई जारी करता है तो उस सर्कुलर का मतलब होता है कि ये अपने वो ऑफिस के अंदर वाले लोगों को बताना चाहता है। सर्कुलर का मतलब समझिए, सर्कुलर का मतलब है कि पीएफ ऑफिस अपने सभी ब्रांचेस को बता रहा है कि भाई आगे से आपको ऐसे ऐसे काम करना है। इतनी बात समझ आ गई? ये चीज़ ज़रूरी है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो इस सर्कुलर के अंदर में पीएफ ऑफिस ने एक नई जानकारी दी है, जिसमें सर्कुलर में कहना है पीएफ ऑफिस का कि देखो हमने आपको 2021 में कहा था कि अब जो है पीएफ ऑफिस वाले फिनो पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर पैसा दे सकते हैं। ये हमने आपको 2021 में कहा था। अब हम इस लिस्ट के अंदर दो और चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जिसके अंदर पेटीएम बैंक है और एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो अगर आप पीएफ का काम करते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई साहब पहले भी तो लोग पेटीएम और एयरटेल बैंक के अकाउंट लगा देते थे और उनके पेमेंट सेटल भी हो जाते थे। तो आपको मैं यहाँ जो कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 18 जून 2023 में एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि पेटीएम और एयरटेल बैंक को आपको केवाईसी के तौर पे नहीं लगाना है। आप यहाँ पे मेरी ये वीडियो देखेंगे तो मैंने यहाँ पे साफ मना किया था कि कृपया करके पेटीएम और एयरटेल बैंक को नहीं लगाना है। वो मैंने कब कहा था? वो मैंने कहा था 18 जून 2023 को। तो आप समझिएगा कि मैंने जब वहाँ मना किया था तो मेरा यही बेस था कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस वाले रिजेक्ट करते हैं, इन दो बैंक्स को नहीं लगाना है। तो अब जाके अगर आप इन दोनों बैंक्स को लगाते हैं तो कानूनी तौर पे आपको वो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि अगर आप लगा रहे हो तो आपका सेटल भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अब अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे आपका पीएफ ऑफिस की तरफ से पास होना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ बहुत भाइयों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि अगर आपके पास पहले पेमेंट बैंक होता था एयरटेल या फिर पेटीएम बैंक, तो उनमें आप अपना पीएफ नहीं निकाल सकते थे, कानूनी तौर पे नहीं निकाल सकते थे। अब गैर कानूनी भी कुछ होता है क्या? हाँ, गैर कानूनी एक तरह से ये होता है कि पीएफ ऑफिस वालों ने पहले इन्हें ऑथराइज नहीं किया था कि इनके अंदर पैसा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें लगाते थे और इसके अंदर अप्लाई करते थे। अप्लाई करने में कुछ लोगों को मिल जाता था और कुछ लोगों को नहीं मिलता था। तो ये डिफरेंस था हमारा इस सर्कुलर आने से पहले। अगर किसी को मिल गया तो बहुत अच्छा है और किसी को नहीं मिला तो वो बेचारा सोचता था कि अब हमें बैंक चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो मेरी कोई भी वीडियो आए उसको कंप्लीट देखिए। कंप्लीट अगर देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी समझ आएगी। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने पहले मना किया था कि आपको ये पेटीएम और एयरटेल बैंक नहीं लगाना है। तो क्या अब मैं इस सर्कुलर आने के बाद आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पेटीएम या एयरटेल बैंक लगाइए? तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, मैं कंसल्टेंट हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये अपने अनुभव पे कह रहा हूँ। आप चाहें तो इसके अलावा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे अपने अनुभव से ये कहता हूँ कि कृपया करके पेटीएम और एयरटेल बैंक अभी भी आप पीएफ के अंदर यूज़ मत कीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इन बैंक्स को यूज़ करेंगे तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चेक आएगा ही आएगा। यहाँ पे पेटीएम और एयरटेल बैंक को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन इतना समझिएगा कि आज भी सभी लोगों के पास पासबुक या फिर चेकबुक पेटीएम बैंक या एयरटेल बैंक की होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ आपको कहा जाएगा चेक लगाइए या पासबुक लगाइए। जब आप इन दोनों जगहों पे खोलते हैं अकाउंट तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चेक या पासबुक होगी, लेकिन वहीं पे अगर आप नॉर्मल कोई भी बैंक खोलेंगे तो वहाँ जनरली 99.99% आपके पास बैंक की पासबुक होती है। आप ब्रांच विजिट करते हो, वहाँ अकाउंट खोलते हो और आपको आपकी बैंक पासबुक दे दी जाती है। तो मेरा अभी भी यही कहना है आप लोगों से कि कृपया करके पेटीएम और एयरटेल बैंक को पीएफ के अंदर ना लगाएं। भले ही इस सर्कुलर के अंदर लिख दिया गया है कि अब आप लगा सकते हैं, लेकिन आप समझिए बात को कि वहाँ आपको चेक और पासबुक की ज़रूरत है। तो यहाँ आप बोलोगे भाई चेक तो हमें मिल सकता है, हमें पासबुक भी मिल सकती है, तो आपको मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी रिलायबल नहीं है। रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि पीएफ के अंदर कई बार सब कुछ सही
होते हुए भी तकनीकी वजहों की वजह से यहाँ पे आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है या सेटल होने के बाद भी आपके बैंक में पैसे नहीं आते हैं। तो अगर ऐसे में मान लो आप पेटीएम या एयरटेल बैंक लगाओगे तो आपकी कौन सी ब्रांच में आपको जाना होगा। मान लो री इशू फॉर्म साइन करवाना है तो वो कौन सी जगह पे आप जाके करवाओगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसमें मैंने दिखाया था कि पेटीएम वालों का बैंक भी मतलब चेक भी होता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लगाने के बाद ये देख रहे हैं आप पेटीएम पेमेंट बैंक ये लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है, तो उस टाइम रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन वही चीज़ मैं आपको अभी भी कहूँगा कि अगर आपको अपना केवाईसी में बैंक लगाना है तो कृपया करके अभी भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बैंक लगाइए। जो अच्छे बैंक होते हैं चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो आप उनको लगाइए। मैं तो कहता हूँ पोस्ट ऑफिस वाला भी मत लगाओ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको एटीएम कार्ड जैसे दे देते हैं और हाथ से एंट्री करके दे देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस बैंक वालों का सिस्टम अभी इतना अच्छा नहीं बना है जहाँ पे वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दें या फिर आपको चेक दे दें, इतनी अच्छी फैसिलिटी उसमें नहीं है। जबकि जो बैंक्स होते हैं आप कोई भी बैंक में खाता खोलोगे आपको पासबुक एटलीस्ट देंगे ही देंगे। आप चेकबुक अप्लाई करना चाहो चेकबुक भी निश्चित तौर पे अप्लाई करेंगे। इसके साथ में ही पीएफ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जहाँ पे आपके बैंक की मान्यता दी जाती है कि बैंक के मैनेजर से आप कोई साइन करवाएंगे तो वो मान्यता दी जाती है। ये चीज़ आपको पेटीएम या एयरटेल बैंक में उपलब्ध नहीं होगी। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ये आप समझ पाए होंगे अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे इस सर्कुलर में बोल दिया गया है कि आप पेटीएम और एयरटेल बैंक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश तौर पे अपनी बैंक केवाईसी लगा रहे हैं तो आप इन बैंकों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं कहूँगा कि फिनो बैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिनो अब ज़्यादा बड़ा बैंक बन चुका है। वहाँ पे आपको पासबुक भी मिल सकती है, चेकबुक भी मिल सकती है। इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक भी आप ना लगाएं, वो आपके लिए सही होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहें लगाइए, नहीं लगाना चाहें मत लगाइए। तो यहाँ जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये एक बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल जानकारी है, लेकिन यहाँ पे इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चैनल आपको बेस्ट जानकारी दे रहा है वो कितना पीछे है और बाकी चैनल कितने आगे हैं। तो हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगे निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब करके दिखाइए और मुझे आप ये बताइए कि क्या आप पीएफ का काम करते हैं। अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो कमेंट में अपना नाम और अपना स्टेट लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहां लास्ट तक वीडियो देखते हैं। अपना नाम लिखिए और अपना स्टेट लिखिए। आपको ये तभी करना है जब अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो। और साथ में ही व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ लिंक दे रखा है जिसमें मैं फ्री में अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो वो आप फ्री के अपडेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो, पीएफ ईएसआई का कोर्स करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एक एक चीज़ समझाता हूँ। सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के मैं नहीं बताता हूँ, उस डॉक्यूमेंट के पीछे की जो सच्चाई होती है वो मैं आपको अपने वीडियोज़ में और अपने कोर्स में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।